भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज की घोषणा के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और हेड कोच गौतम गंभीर ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप 2025 के बाद की गई और इस स्क्वाड ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। इस चयन में कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है, जबकि कई युवा और नए चेहरों को मौका दिया गया है। ये चयन प्रक्रिया गौतम गंभीर की उस सोच को दर्शाती है जिसमें प्रदर्शन को प्राथमिकता दी गई है और ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि केवल नाम के आधार पर किसी को टीम में जगह नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम इस टी20 सीरीज के शेड्यूल, मैदानों, लाइव स्ट्रीमिंग, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारतीय स्क्वाड के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये 5 टी20 मैचों की सीरीज भारत में खेली जाएगी। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जो अपनी बल्लेबाजी के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। दूसरा मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाजों को अक्सर मदद मिलती है। तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चौथा मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में होगा और सीरीज का अंतिम और 5वां मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे और टॉस शाम 7 बजे होगा। इन मैदानों की विविधता के कारण दोनों टीमें अलग अलग परिस्थितियों में अपनी रणनीति को लागू करने की कोशिश करेंगी। प्रशंसकों के लिए इस सीरीज को लाइव देखने की सुविधा कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी। सभी 5 मैच जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। इसके अलावा टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि भारत और विश्व भर के क्रिकेट प्रशंसक इस रोमांचक सीरीज का आनंद ले सकें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। ये आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती है, खासकर टी20 प्रारूप में, जहां एक ओवर या एक पारी भी खेल को पूरी तरह पलट सकती है। इस सीरीज में भारत को अपनी रणनीति को मजबूत रखना होगा ताकि वो वेस्टइंडीज की आक्रामकता का सामना कर सके। दोस्तों, आइए एक एक करके उन 15 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। इस युवा बल्लेबाज को पहली बार सीनियर भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल और अंडर 19 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। उनकी निडर शैली और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाती है। चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है और ये सीरीज उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का बड़ा अवसर होगी। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आता है, जो अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव से क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई टी20 प्रारूप में एक उभरता हुआ नाम है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में उनकी कप्तानी और लगातार रन बनाने की क्षमता ने उन्हें भारतीय टी20 टीम में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अब तक ऋतुराज ने 20 टी20 मैचों में 500 से अधिक रन बनाए, जिसमें उनका औसत 35 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देना और मध्य ओवरों में पारी को संभालना। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ऋतुराज का कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स हर किसी को प्रभावित करते हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा का नाम आता है। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभावित किया था। 23 टी20 मैचों में 844 रन और 200 का स्ट्राइक रेट उनके आक्रामक अंदाज को दर्शाता है। वे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। चौथे नंबर पर जीतेश शर्मा का नाम आता है। जीतेश शर्मा को एक बार फिर स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि एशिया कप में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉल ने उन्हें इस सीरीज में जगह दिलाई। वे एक आक्रामक बल्लेबाज और कुशल विकेट कीपर हैं। 5वें नंबर पर संजू सैमसन का नाम आता है। संजू सैमसन को उप कप्तान बनाया गया है। उनकी बल्लेबाजी में लचीलापन और नेतृत्व क्षमता उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। एशिया कप में उनकी शानदार पारियों ने चयनकर्ताओं का भरोसा बढ़ाया है। 6ठे नंबर पर रिंकू सिंह का नाम आता है। रिंकू सिंह को एशिया कप में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस सीरीज में वे मध्य क्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 33 टी20 आई मैचों में 546 रन और 161 का स्ट्राइक रेट उनकी फिनिशिंग क्षमता को दर्शाता है। 7वें नंबर पर तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक वर्मा ने 31 टी20 आई मैचों में 893 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत लगभग 50 है। उनकी लगातार अच्छी फॉर्म उन्हें मध्य क्रम का मजबूत स्तंभ बनाती है। 8वें नंबर पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है। श्रेयस अय्यर की वापसी इस स्क्वाड की सबसे चर्चित खबरों में से एक है। एशिया कप से बाहर रहने के बाद उनकी शानदार घरेलू और आईपीएल फॉर्म ने उन्हें इस सीरीज में जगह दिलाई। 9वें
नंबर पर वाशिंगटन सुंदर का नाम आता है। वाशिंगटन सुंदर एक शानदार स्पिन ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 54 T20I मैचों में 48 विकेट लिए हैं और 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनकी वापसी से भारत का मध्य ओवर गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होगा। 10वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आता है। नीतीश एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। उनकी हालिया फॉर्म और IPL में शतक ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। वहीं 11वें नंबर पर अक्षर पटेल का नाम आता है। 77 T20I मैचों में 75 विकेट और 392 रन के साथ एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी। 12वें नंबर पर मयंक यादव का नाम आता है। मयंक यादव अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं। चोट से उभरने के बाद वह इस सीरीज में अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अर्शदीप अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। 100 T20 विकेट का रिकॉर्ड उनके कौशल को दर्शाता है। 13वें नंबर पर हर्षित राणा का नाम आता है। हर्षित राणा अपनी स्विंग और यार्कर के लिए जाने जाते हैं। उनकी हालिया फॉर्म उन्हें इस सीरीज में अहम बनाती है। 14वें नंबर पर रवि बिश्नोई का नाम आता है। रवि बिश्नोई अपनी गुगली और सटीक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। उनकी वापसी से भारत की स्पिन गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। 15वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है। वरुण की रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए चुनौती होगी। उनकी हालिया फॉर्म शानदार रही है। तो ये 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड युवा ऊर्जा और अनुभव का शानदार मिश्रण है। गौतम गंभीर का ये चयन प्रदर्शन पर आधारित है और ये सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच होगी। वेस्टइंडीज की चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन भारत का मजबूत रिकॉर्ड और ये नया स्क्वाड उन्हें जीत का प्रबल दावेदार बनाता है। प्रशंसकों को इस सीरीज में रोमांचक क्रिकेट की उम्मीद है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया स्क्वाड कैसा प्रदर्शन करता है। फिलहाल आप इस स्क्वाड के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।